भिगो दिया। हाथ में रोटी लेके ऐसे घूम रहे हैं। मतलब मेन गली है ये, हमारे यहाँ का मेन रोड तो है। हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। मैं ललिता और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और आज है मेरा बृहस्पतिवार का व्रत, तो उसी के लिए मैं हुई। जो भी बृहस्पति देव की पूजा होती है उसमें कपड़े येलो होते हैं, तो मैंने इसी वजह से आज येलो साड़ी पहनी है। और मेरे पास येलो ब्लाउज तो नहीं था, तो मैंने फिर रेड के साथ कॉम्बिनेशन बना लिया है। तो इधर कपड़े हैं जो मेरे सूखे हुए थे, उनको उधर रख रही हूँ क्योंकि मुझे अंदर जाके करनी है इधर पूजा। सबसे पहले मैं इनको हटाऊंगी। और थोड़ी सी जगह है घर में, तो कपड़े वपड़े भी यहीं सूखते हैं और सारी चीज़ें इधर ही रहती है। और मुझे जाना है इसके अंदर, यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले तो अपनी जो भी पूजा की तैयारी है वो कर लूँगी। सारी चीज़ें लेके आ गए हैं वो, पर अभी उनको सेट करना बाकी है। तो मैं इधर से थाली लूँगी, थाली में सारी चीज़ें लगाऊंगी पूजा की जो भी है। ये जो पूजा की थाली थी वो कंप्लीट है, और जो भी चीजें थाली में नहीं आ रही थी वो हमने हाथ में ले ली है। तो ये मेरी थाली जो है वो तैयार हो चुकी है, और इसमें मैं डाल रही हूँ एक सिक्का, और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी थी, और थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं चने की दाल। तो ये जो जल चढ़ाऊंगी वो है। और साथ में मैंने ले लिया एक दीपक, दाल, गुड़, बत्ती, अगरबत्ती, और एक गेंदे के फूल की माला, केले, और ये केसर चंदन है, जिसका कि वहां पे केले के पौधे की भी तिलक करेंगे, खुद के भी करेंगे। ये येलो कपड़ा है, और ये मेरी जो किताब है कहानी कथा की वो है। तो सारी चीजें मेरी सेट हो चुकी है। तो सारी पूजा की जो तैयारी है मेरी कंप्लीट है। अब बस मेरे को इसके अंदर जाना है और बैठ के यहाँ पे पूजा करनी है। तो यहाँ पहले इसके गेट को खोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसके अंदर घुस के पूजा करनी है। मेरे को इतनी सी जगह में से जाना है अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत बंदर आते थे, इस वजह से यहाँ पे ये जाली लगी है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी आपके साथ ना पूजा विधि भी शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको जानना होता है कि कैसे पूजा होती है, क्या है। तो उनके लिए थोड़ी सी मैं जो पूजा करूंगी उसकी क्लिप ऐड करूंगी। तो फिर उसके बाद अगर मैं बैठ गई पूजा में तो फिर उठ नहीं सकती हूँ, तो इस वजह से पहले इनको लगा रही हूँ मैं। तो जो मेरी कैरी है उसमें मैंने कल ही पानी डाला था, तो मिट्टी पूरी गीली हो चुकी है यहाँ की। तो मैंने बिछा लिया है यहाँ पे कट्टा, क्योंकि वैसे भी ये जो पूजा के अंदर आसन लगा के फिर बैठना चाहिए, ऐसे ज़मीन पे सीधे नहीं बैठना चाहिए। तो मैंने वो कट्टा बिछा दिया था, और मैं सारी पूजा सामग्री की थाली थी वो भी लाके मैंने रख दी। और यहाँ पे जाली पे छोटा सा गेट है बिल्कुल, तो ये देखिए जाली को कटिंग करके गेट बना रखा था। मेरी साड़ी भी इसमें उलझ गई थी। और अब कंप्लीट है मेरी तैयारी। तो अब मेरे को पूजा में बैठना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो केले के पेड़ के आसपास, पौधे के पास जो भी पत्ते वत्ते गिरे थे उनको साफ कर दिया है। और सबसे पहले मैंने चढ़ाया है इसमें जल, और पानी में लोटे में डाल रखा है मैंने हल्दी, गुड़, चने की दाल और एक सिक्का। तो मैंने पानी चढ़ा दिया। उसके बाद मैंने चंदन का तिलक किया है, गेंदे के फूल चढ़ाए हैं, धूप बत्ती, अगरबत्ती, केले, गुड़, जो भी चीज़ें थी चढ़ाने की मैंने चढ़ा दी है। और दीपक, धूप बत्ती, अगरबत्ती मैंने सब लगाए थे। उसके बाद मैंने येलो कलर का कपड़ा भी बृहस्पति देव के मतलब केले के पेड़ पे चढ़ा दिया है। उसके बाद मैंने खुद के तिलक कर लिया था पूजा करने के बाद। और अब पढ़ूंगी मैं कथा और कहानी दोनों। तो दोनों कंप्लीट होने के बाद मेरे को करनी थी 9 परिक्रमाएं, जिसमें ओम बृहस्पति देवाय नमः का जाप करते हुए वो करनी है। तो मेरी पूजा हो चुकी है कंप्लीट। तो हो चुकी है पूजा, और अब मैं उठ रही हूँ अपनी जगह से, मतलब बाहर निकल रही हूँ कैरी में से। उसके बाद पानी पीऊँगी, क्योंकि इतनी सारी कहानी, मतलब लंबी थी कहानी, और कथा सुनने के बाद गला सूख गया है मेरा। तो पानी पीने के बाद फिर आपसे बात करते हैं। तो पूजा से फ्री होने के बाद जो भी मैंने वहाँ पे कट्टा बिछाया था उसको हटा लूँगी, क्योंकि नहीं तो फिर गलती से पानी डाल दिया तो वो सब कट्टा भी गीला हो जाएगा, और वापस अगले बृहस्पतिवार को काम पड़ेगा। तो मैं इसको संभाल के यहीं जाली पे रख दूँगी। और अब जा रही हूँ मैं जो मेरे घर का मतलब पूजा का स्थान है वहाँ पे, जहाँ पे भी सारे भगवान जी मेरे बैठे हुए हैं, सबको मैंने बिठा रखा है यहीं पे।
तो यहाँ पे विष्णु भगवान को मैं तिलक कर रही थी, सब उनके साथ ही सबकी पूजा भी हो रही थी, लेकिन आज मेन व्रत उन्हीं का था तो उन्हीं की स्पेशल तो हो रही थी। हो चुकी है मेरी पूजा। अब पीऊंगी मैं पानी, प्यास लग रही है मेरे को इतनी खतरनाक वाली। तो ऐसा मतलब यूं नहीं है कि मैं कुछ अंधविश्वासी हूँ या फिर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मतलब मैं बहुत ज्यादा व्रत पूजा पाठ नहीं करती हूँ, पर जो चीजें मुझे लगती है ना कि हाँ ये जरूरी है करनी चाहिए तो मैं वो करती हूँ। मतलब पूजा भी मेरे हिसाब से जितनी मैं कर पाती हूँ करती हूँ। और पहले मैंने मतलब ऐसा हुआ था कि बृहस्पतिवार के मैंने व्रत झेले थे, मतलब मेरी इच्छा से झेले थे मैंने, लेकिन हुआ ऐसा कि कुछ वजह थी तो मैंने बीच में ही उनको रोक दिया था, नहीं किए थे कंप्लीट। और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे इनको पूरे करके फिर उद्यापन करना चाहिए इनका, तो इस वजह से मैंने वापस स्टार्ट किए हैं। और सोचने से कुछ नहीं होता, जब तक अगर आपको अंदर से ना लगे ना कि आपको व्रत करने हैं या फिर पूजा करनी है, तब तक आप नहीं कर पाते हो। मैं वैसे भूखी नहीं रह सकती हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है, लेकिन अगर मैं कोई व्रत अपनी श्रद्धा से कर रही हूँ तब मुझे फिर भूख नहीं लगती। हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भूख नहीं लगती, भूख तो नहीं लग रही, लेकिन चक्कर वक्कर आते हैं तो मैं कर लेती हूँ। और शाम को ये व्रत किस तरीके से मैं खोलूंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्या इसमें खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, वो सारी चीजें आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। और पता नहीं इधर उधर घूमने से फोकस हिल जाता है, तो अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लूंगी, क्योंकि मैं वहाँ पे शायद एक घंटे से बैठी थी पूजा में, इस वजह से थोड़ी थकान हो गई है। और बालों वालों को भी ऐसे पोछा करके बांध लेती हूँ। अब पीछे गर्मी लग रही है इनकी वजह से, और येलो कपड़े पहनने हैं तो मेरे पास येलो सूट नहीं है, तो आज शायद मेरे को दिन भर येलो साड़ी रहनी पड़ेगी। पहन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करेंगे। और मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। ज्यादा वो क्या पता। तो शाम के बज गए 4 और दिन भर हो गया। सुबह एक चाय पी थी मैंने, अब पी रही हूँ वापस चाय। तो आ जाइए आप सब भी पी लीजिए चाय। और थक गई हूँ, आज मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे इस वजह से, और सेजल ने स्कूल से आने के बाद बनाई है चाय, तो पी के टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। हाँ, बतानी क्यों नहीं है, जो अच्छी नहीं बनाई क्या या जानबूझ के बिगाड़ती? नहीं यार, तो? अरे ऐसी बनती है आजकल, रूटीन बिगड़ गया जो। नहीं अच्छी बनी। कितनी इलायची ठोक दी? 2 ही, फिर भी अच्छी बनी। तो अच्छी बनाई है आज सेजल ने चाय। वैसे इसके हाथ की चाय हमारे घर में सुबह सुबह कोई पीना पसंद नहीं करता है, लेकिन अभी अच्छी बनाई। अगर ऐसी बनाए तो सुबह सुबह इससे ही बनवा लेंगे हम चाय। बना देगी? नहीं बनाए, मतलब काम लेना नहीं है, ऐसी ड्यूटी लेनी नहीं है चाय की। तो हो चुकी है शाम, और डेली का हमारे नियम हो गया है कि मौसम खराब होना ही है, भले बारिश हो मत हो। तो ये देखिए अभी हल्की सी बारिश हुई, इतना सा चौक गीला है, उधर सूखा है, तो आजकल यही सब चल रहा है। और रात हो चुकी है भाई, देखो। तो अब बना लेती हूँ मैं मेरे लिए खाना व्रत का। हाँ, मेरे लिए ही बनाऊंगी यार, व्रत वाला ही बनाऊंगी, क्योंकि पति देव तो गए हैं पता नहीं कहीं खाना खाने। हाँ, दही जमाना है इसका तो वो तो गए खाना खाने। ले स्टैंड लेके आ। और मैं हूँ, सेजू है, तो मुझे मेरे लिए स्पेशल जो बनाना मैं वो बनाऊंगी। मेरे को बनाना बिना नमक वाली रोटी। हाँ, बिना नमक का घी का पराठा, तो उसमें कुछ टेस्ट ही नहीं आता। हाँ, शक्कर तो डाल सकते हैं, पर मीठे से फिर मन नहीं वो होता। और इस व्रत में और क्या है, और तो ये है कि अगर नियम पालन कर रहे हो आप तो इसमें किसी और के घर का खाना भी नहीं खाते हैं। मैंने तो नहीं खाया पहले, मतलब मेरे आधे व्रत कंप्लीट है पहले के, तो मैं ये ध्यान ही रखती हूँ कि नहीं किसी और के घर पे व्रत ना खुले। अपना बृहस्पतिवार के दिन का जो व्रत होता है वो अपने घर पे ही खोलना होता है। अरे यार वो तो कौन बनाएगा? इनकी बहू आएगी तो वो बनाएगी, तो अभी बनाना
पड़ेगा इस थोड़ी। मेरी बहू आएगी, मेरे को रोटी बना के खिलाएगी। मैं तो बेटी हूँ तो माँ तो बेटी तेरे को को खिलाती है, और नहीं तेरे को लगता है बहू आएगी मेरे को पराठे गरम गरम खिलाएगी? माँ बेटी को खिलाती है, बहू सास को खिलाती है, तो कोई जरूरी नहीं है वाह। बहू सास को हाँ तो तू तेरी सास को खिलाएगी, मतलब यहाँ नहीं खिलाए हमें। हाँ? देखते हैं। ये व्यूअर्स है वो जानते हैं आप सब काम में एक्सपर्ट हो, हाँ। तो इसमें मैं भी एक्सपर्ट हूँ। जैसे करती घर हूँ। का भी और मतलब बाहर का भी हैंडल कर लेंगे, और वीडियो बनाने में मतलब सब तरह से थोड़ी बहुत ऑलराउंडर हम फिर हो जाऊंगे और बड़ी होगी। तो सब्जी बनाना तो सीख ले, सब्जी बनाना। उसको ढक दे। ज्ञान देते हैं बस। तो मैंने इसको गरम कर दिया है और दही हमारे खत्म होने वाला है, तो मैंने दही जमा दिया है इसमें हल्का गुनगुना करके, और अच्छा जम जाता है। ऐसे उंगली डुबो के देखो तो हल्का गुनगुना हो, तब जावन लगा दो। मेरा जो खाना था वो बन चुका है, और अब जा रही हूँ मैं गौ माता को रोटी देने। तो जो मैंने पूजा में जो केले रखे थे ना, वो है 2 फीकी रोटी है जो कि केले से मीठी हो जाएगी। तो चलते हैं भाई, खिला के आते हैं। गाय ढूंढनी पड़ेगी पहले अभी तो गाय ढूंढनी पड़ेगी, और व्रत किए तो पूरे पालन वालन सारे करती हूँ मैं, कोशिश करती हूँ गाय मिलेगी तब। अभी तो हम वैसे जाएंगे तो बहुत अंधेरे होती है में, गायियाँ, लेकिन अभी है नहीं है बाहर। तो देख लो इतना अंधेरा कुछ नहीं। जा रहे हैं गाय ढूंढने, और ये रही हाँ। तो हवा चल रही बहुत अच्छी, और क्या कहते हैं जो यहाँ बिल्कुल अंधेरा, कोई भी नहीं। तो देखते हैं हमें गाय मिलती या नहीं मिलती। रोड पे तो होनी चाहिए। अरे इधर रहती है डेली, तो अभी पता नहीं कहाँ गई। तो तो हम देने आए हैं गाय, वो था जो बेल था, तो हम जा रहे हैं आगे, देखते हैं गाय मिलती या नहीं मिलती। आदमी और ओ भाई ये क्या करती, ले लो। तो इधर देख लो कितनी मेहनत करनी पड़ रही गौ माता को रोटी देने के लिए। ये यहाँ है, यहाँ पे छुपी। खाओ गौ माता खाओ। आगे। और अब हम कैसे जाएं, भागना पड़ेगा हमें, जाना तो पड़ेगा, पर लाइट नहीं जल क्या हम ज्यादा नहीं भीगे, थोड़े थोड़े ही भीगे हैं, पर पूरे ऐसे गीले गीले हो गए देखो। इतने नहीं भीगे पर। तो फाइनली हमें गौ माता मिल गई, हम रोटी खिला के आ गए। अब हम भी पेट पूजा कर लेते हैं हमारी। तो अभी क्या खाऊंगी वो भी शेयर करो। ये ब्लू आ गया, इसको घुमा। हाँ। तो बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में। थोड़ा सा और बाकी है, तो उसको भी मैं ऐड करूंगी कि मैं क्या खाती हूँ व्रत में, वो सब। तो ये पता नहीं अपने आप ही ब्लू ब्लू हो जाता है। बने रहिए। हाँ तो अब मैं भी अपने व्रत की मतलब जो खाना है मेरा वो ले लेती हूँ। तो इसमें डाल लूंगी ना, मेरे लिए 2 पराठे काफी है, क्योंकि इनमें जो नमक नहीं है ना उसकी वजह से। तो 2 फीके पराठे बिना नमक वाले। और सब्जी बताती हूँ मैं मेरी क्या सब्जी है, जो आपको क्या को सबको इसके ऊपर ही रख दूंगी, सिक जाएगी। मिर्ची भी बिना नमक की। मिर्ची भी बिना नमक की। नमक वाला होता है, इसलिए बार बार मुंह से वही निकले जा रहा है मेरे से। तो आप इसे अन्यथा ना ले, ऐसे बोलते हैं ना, अन्यथा ना ले। तो अन्यथा ना ले, वो मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी नहीं लूं। क्या अन्य सुबह मैंने देखा हुआ ना, नमक भी खाते हैं और अपना व्रत कहीं भी खोल लेते हैं। पर गुरुवार के व्रत को कहीं नहीं खोलना चाहिए अपने घर के अलावा। तो मेरा जो खाना है वो बन के तैयार है। तो मैंने इसमें मिर्ची थी हरी वाली, उसको अच्छे से गैस पे सेक लिया है। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए फीका खाना।